आ गए आप लोग। स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में। और इस चैनल में हम लोग जो है अभिनय से लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं करते हैं। किस तरीके से एक्टिंग करना है, अभिनय करना है, किस तरीके से अपने किरदार को निभाना चाहिए। और जो लोग नए हैं कृपया करके आप लोगों से विनम्र निवेदन है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत मेहरबानी होगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग भी कुछ सीख जाओगे, है ना। गुरु दक्षिणा तो बनती है, पैसे तो ले नहीं रहे हैं आपसे, सब्सक्राइब मांग रहे हैं साहब, कर देना है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं देखा, मुझे शॉर्ट टर्म लॉस मेमोरी है या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एक डिसीज होती है। मैं पहले डॉक्टर ही बनना चाहता था, लेकिन फिर अंदर से एकदम से लगा कि नहीं, तो मैं एक्टर बनना चाहिए। डॉग हटा दो, उसके बाद जो कुछ लगता है वो एक लगा दो, तो डॉक्टर एक्टर टर तो एंड में आ ही जाता है, टर कॉमन हो गया, डॉग और एक। ये आपने डॉग मतलब समझ रहे हो, मैथ कैलकुलेशन तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की एक्टिंग मेथड। इट इज आल्सो नोन एज रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड। पिताजी मैंने कहा था इनको याद रखना है, फादर ऑफ एक्टिंग, रियलिस्टिक मेथड। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इमोशनल मेमोरी को लेकर। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। इमोशनल मेमोरी, इमोशनल मेमोरी क्या है? आपकी जो इमोशनल मेमोरी है एक एक्टर के लिए, मैं अब देखो यही आती है सबसे जरूरी बात, आपके एक्सपीरियंस की जो मैं बात करता हूं ना। एक एक्टर को एक्सपीरियंस्ड होना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग मेथड भाड़ में गया, ठीक है, कितना थिएटर किया, कितना प्ले किया, भाड़ में गया, जरूरी है, ऐसा नहीं है मतलब कि बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दो, नहीं, वो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पॉलिश करता है वो। बट आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस, दैट इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टैनिस्लावस्की ने भी एक्चुअल में क्या किया, एक इंसान के रियल लाइफ एक्सपीरियंस को ही उसने एक्टिंग फॉर्म में किस तरीके से यूज करना है वही तो सिखाया, वही मेथड्स तो हैं। सेम इमोशनल मेमोरी। बात आती है कि जब हम प्ले करते हैं, कोई इमोशनल सीन आया, अब मुझे रोना है, राइट, अब मुझे रोना है, तो जब हम रियलिस्टिक एक्टिंग की बात कर रहे हैं तो हमें रियल में रोना है। तो सवाल ये आता है कि यार वो मूवीज में टीयर ड्रॉप्स यूज करते हैं क्या, और मतलब स्टेज पर जब रोते हैं तो वो क्या करते हैं, कैसे रोते हैं, असली हकीकत में रोते हैं या फेक रोते हैं, या वो भी कुछ डालते हैं। आप एक बात बताइए, आपका सीन चल रहा है, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, मूवी की बात मैं करूंगा ही नहीं। मुझे मूवी से ये समझ लो, मतलब आप समझ लो, बस मैं थिएटर वाला बंदा हूं, थिएटर की बात करता हूं। तो जब थिएटर में आपका सीन चल रहा है, आप स्टेज पर हैं, खतरनाक ही सीन बना हुआ है और आपका इमोशन है कि आपको रोना है आपके साथ। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं, है ना। मैं प्ले कर रहा था हानुश, राजा था जो मेरा को एक्टर, मेरा दोस्त है ना, और वो एक राजा का कैरेक्टर कर रहा था, प्ले था हानुश। अब उस प्ले के अंदर क्या हुआ, राजा ऑर्डर देता है अपने सैनिक को कि हानुश की आंख निकाल दी जाए और उसको अंधा कर दिया जाए, ताकि ऐसी घड़ी वो दोबारा कभी ना बना पाए। आप प्ले पढ़ना तब जाके स्टोरी समझ आएगी, है ना। तो वो ये उसका ये डायलॉग होता है। वो सीन था, मैं एक लोहार हूं, मेरी एक बीवी है, एक बेटी है, एक बच्चा मेरा ऑलरेडी मर चुका है। अब 30 साल मेहनत करने के बाद मैंने एक घड़ी बनाई, मतलब मेरे हाथ को सक्सेस लगी। वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो कुछ सक्सेस हाथ लगी। अब राजा तुरंत बोलता है कि मेरी आंखें निकाल दो, मतलब मुझे अंधा कर दो। अब मैं क्या करूंगा? सो आई वॉज कंप्लीटली इमोशनल, है ना। मुझे रोना है, मतलब मैं टूट चुका हूं, मैं राजा के आगे गिड़गिड़ा रहा हूं कि नहीं हुजूर ऐसा मत कीजिए, मेरी आंखें मत निकालवाइए। ऐसे मेरे डायलॉग थे। मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मैं अंधा हो जाऊंगा, मैं क्या काम करूंगा, कैसे करूंगा। राजा नहीं मानता, वो आंखें निकलवा दिया। उस सीन पे आई वॉज लिटरली क्राइड, मैं रोया, है ना। अब मैं कैसे रोया, सामने 1500 लोग थे जो मुझे देख रहे थे, और मैंने कोई टीयर ड्रॉप यूज नहीं किया था, कुछ नहीं होता। कैसे करोगे यार आप टीयर ड्रॉप यूज? सामने अगर आपके सीन चल रहा है स्टेज पर, आप ऑडियंस आपको देख रही है, सामने से बंदा लेकर आएगा क्या टीयर ड्रॉप कि लो बेटा तुम्हारा सीन है, ये ड्रॉप डाल दो? नहीं। या फिर आप निकालोगे नहीं कर सकते ना यार, इट्स इम्पॉसिबल। सो इसीलिए ये एक्टिंग मेथड्स जरूरी हैं, इसीलिए हमें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना पड़ता है, ताकि वो चीज हमें हमारे रियल लाइफ में वो हमारा पार्ट बन जाए, हमें वो चीज फेक करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए तो हम रियलिस्टिक बात कर रहे हैं ना, ताकि कुछ भी फेक ना हो। फेक तो हो चुका, जो स्टैनिस्लावस्की ने शेक्सपियर के टाइम पे, रशियन जो टाइम पीरियड था थिएटर का, उस टाइम पर हो चुका, गया वो। अभी सब कुछ रियलिस्टिक होता है। सिनेमा में जब
कोई एक्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करता है कि नहीं यार इमोशन नहीं निकल रहा है, एट दैट टाइम दे यूज टीयर ड्रॉप्स, क्योंकि डायरेक्टर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्या है यार कैसा एक्टर है अभी तक इमोशन नहीं निकाल पा रहा, चलो डालो खत्म करो सीन। तो वो होता है, दैट इज बकवास, राइट। दिस इज द ट्रूथ, जो आप थिएटर पर देखते हो दैट इज द रियल एक्टिंग, रियल, कोई फेक नहीं होता। तो रोना होता है, तब उस समय क्या होता है, अब मुझे रोना है, मैं कैसे रोया, यू हैव टू रिकॉल योर मेमोरीज। अगर आपको रोना है तो आपको अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है ना। मैं एक चीज और बताऊंगा इस वीडियो के एंड पे, इसीलिए आप शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। तो आपको अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है ना, साइकोलॉजिकली, क्योंकि आपको अपनी कुछ ऐसी मेमोरीज याद करनी होती है जिससे आपको सच में दिल में बहुत ठेस पहुंची हो, या ऐसा कुछ मोमेंट जो जिसे सोचकर ही आपकी आंखों में आंसू आ जाए, राइट। हर किसी की जिंदगी में ये होता है, इसीलिए योर लाइफ एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट इन एक्टिंग। जब आप करते हो तो आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है। अब जैसे मान के चलो मैं 20 साल का हूँ, 20 साल में 18 साल तक, 19 साल तक या 20 साल तक तो मम्मी पापा कंफर्ट देते रहते हैं, तो हमने लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ किया ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गांव से होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रूरल एरिया से, जिन्होंने स्टार्टिंग से अपने टीनेज लाइफ से स्ट्रगल देखा है, तो उनको पता है कि भाई पेन क्या होता है, क्या स्ट्रगल होता है। उनसे एक्सपीरियंस पूछो, और एक वो बंदा जो काफी ज्यादा एटिकेट फैमिली में पला बड़ा है, उनका एक्सपीरियंस पूछो, जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, राइट। इसीलिए जब हम इमोशनल मेमोरी की बात करते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस ही काम आता है। चाहे वो हैप्पी मोमेंट हो, तब भी आपको अपनी मेमोरी रिकॉल करनी है। अब मैं आपको बोलूंगा, अरे आपका सीन है, आपको हंसकर बोलना है, आप क्या हेलो कैसे हैं आप लोग, इट लुक्स रियली फेक, राइट। अगर आपको सच में वो दिखाना है सच में यार वो मोमेंट मुझे एकदम से याद आ गया, मुझे बहुत हंसी आने लगी अंदर से, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं आया, मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यू हैव टू रिकॉल योर मेमोरीज, राइट। इट वुड नॉट लुक फेक, फेक नहीं लगेगा। पीपल को लगेगा अरे सच में यार ये तो बिल्कुल ऐसा लगा कि हाँ हंस रहा था, लेकिन सेम चीज आप रोकर भी करोगे तो भी सी, अगर आप सोचो कि सर करके क्यों नहीं दिखा रहा है या फिर आशीष करके क्यों नहीं दिखा रहा, इट टेक्स टाइम, है ना। एक इमोशन से दूसरे इमोशन में शिफ्ट होने के लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ता है मेंटली। अभी मैं मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हूँ जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट। तो आपको वो चीज समझनी है कि आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है आपके इमोशंस को स्टेज पर हंसने के लिए, रोने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए, राइट। ऑलरेडी मेरी लास्ट वाली वीडियो अगर इससे पहले जो आप देखेंगे, मैंने एक दिखाया था, एक बेटे का और एक बाप का जो कन्वर्सेशन होता है, तो बाप किस तरीके से एंगर हो जाता है, मतलब गुस्सा आ जाता है उसको अपने बच्चे के ऊपर, क्यों आ जाता है। सो वो शिफ्टिंग जो होती है ना, वो ऑलरेडी यू हैव टू चैनलाइज आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और आपको एट द सेम टाइम जो आप प्ले करते हो उस समय आपको रिकॉल करना होता है। मैं जानता हूँ वीडियो बड़ी हो रही होगी, आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, पता नहीं, लेकिन जो लोग सच में सीखना चाहते हैं वो डेफिनेटली एंड तक देखेंगे। ऑलरेडी मैं खत्म कर चुका हूँ अपना टॉपिक। सो ये था इमोशनल मेमोरी, यू हैव टू रिकॉल योर मेमोरीज, राइट। क्या करना पड़ता है, रिकॉल, RECA, रिकॉल योर मेमोरी, है ना, फ्रॉम पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, डॉक्टर राइटिंग, ENC समझ लो जो भी हो, ठीक है। तो यू हैव टू रिकॉल योर मेमोरी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, अपने जीवन के अनुभव का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, सैड, हैप्पी, एंग्री, है ना, जो भी है, आपको अपने सीन के टाइम पर आपको अपना कैरेक्टर जो भी होगा आपको देखना पड़ेगा। जब मैं सेम अगेन रोमियो एंड जूलियट की बात करूंगा विलियम शेक्सपियर के प्ले में से, तो जब रोमियो को पता चलता है कि उसको जब ये पता चलता है कि जूलियट अब नहीं रही, एट दैट टाइम अगर मैं रोमियो हूं और मुझे पता चला मेरी जूलियट नहीं है, मतलब मैं जिससे प्रेम करता हूं वो इस जिंदगी अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो मेरा इमोशन क्या होगा, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डाई, राइट। तो मुझे वो अपने अंदर वो बिल्डअप करना पड़ेगा। और जब आप प्ले करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, रिहर्सल करते रहते हो, स्लोली स्लोली वो चीज बिल्डअप होने लगती है ना। ऐसा नहीं है कि यार, बट यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड ट्रेनिंग, वो तो जो है आपको करना पड़ेगा। एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर डैडी, यू नो, कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लॉस की, पापा जी को तो याद रखना पड़ेगा। ऑलराइट, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई डाउट है, कुछ भी है, तो यू कैन आस्क मी,
है ना, कमेंट बॉक्स में ऐसे कुछ टाइप कर देना, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।